अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले प्रोफेसर मोहम्मद नवाज चीमा का सलाम कबूल करें और आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि मेरे चैनल दी नॉलेज हब को सब्सक्राइब करें और इसके बाद हम बात करेंगे दी कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस की, जो कि इसका पार्ट 5 है। तो मेहरबानी करें, अब इसकी तरफ आते हैं, पार्ट 5 को डिस्कस करते हैं। अब हम बर्टन रसल की इस शाहकार किताब दी कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस के आखिरी और 5वें हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यह हिस्सा पूरी किताब का निचोड़ है, जहां रसल एक खुशबाश इंसान की मुकम्मल तस्वीर कशी करता है और बताता है कि वो कौन सा आखिरी रास्ता है जो मुस्तकिल सुकून की तरफ ले जाता है। नंबर 1, खुशबाश इंसान की तकमील, दी सिंथेसिस दी हैप्पी मैन। आखिरी हिस्से में रसल इस बात पर जोर देता है कि खुशी कोई इत्तफाकिया हादसा नहीं है, बल्कि ये एक नफ्सियाती और इखलाकी आहमांगी का नतीजा है। नंबर 1, खारजी और दाखिली इत्तेहाद, जिसको अंग्रेज़ी में वो कहता है इंटीग्रेशन ऑफ सेल्फ एंड वर्ल्ड। रसल के नज़दीक बदबख्त इंसान वो है जो अंदरूनी तौर पर बिखरा हुआ हो, यानी उसके जज्बात और उसकी अक्ल आपस में लड़ रहे हों, और खारजी तौर पर दुनिया से कटा हुआ हो। खुशबाश इंसान की पहचान, खुशबाश इंसान वो है जो अपनी ज़ात के एहसास से बाहर निकलकर कायनात के साथ जुड़ जाता है। वो अपने आप को एक अलग थलग जजीरा नहीं समझता, बल्कि वो खुद को इंसानियत के एक अजीम सिलसिले का हिस्सा समझता है। जब इंसान की तवज्जो अपनी ज़ात से हटकर दूसरों की मोहब्बत, साइंसी तहकीक, फ़न लतीफ़ा या समाजी भलाई पर मरकूज़ हो जाती है और इसके अंदरूनी तजादात खुद बखुद ख़त्म हो जाते हैं। नंबर 2, ऑब्जेक्टिव इंटरेस्ट। अंग्रेज़ी में ऑब्जेक्टिव इंटरेस्ट है और उर्दू में मारूज़ी दिलचस्पियाँ। रसल का कहना है कि खुशी का इन्हिसार हमारी मारूज़ी दिलचस्पियों पर है। वो जल्द ही थक जाता है। सब्जेक्टिव, जो शख्स सिर्फ अपने बारे में सोचता है और बेजार हो जाता है, जैसे कि तारीख़, साइंस, फितरत। या अपने ऑब्जेक्टिव, जो शख्स मारूज़ी अशिया, दोस्तों और ख़ानदान की फलाह के लिए दिलचस्पी लेता है, उसे रोज़ाना जीने के लिए एक नया मकसद मिलता है। रसल के मुताबिक खुशी का राज यह है कि आपकी दिलचस्पियाँ ज़्यादा से ज़्यादा वसी हों और उनके मुताबिक फ्रेंडली लोगों या चीज़ों के साथ आपका रवैया दोस्ताना हो। नंबर 3, खौफ से निजात, फ्रीडम फ्राम फियर। रसल कहता है कि खुशी की राह में सबसे बड़ी रुकावट खौफ है। मौत का खौफ, गुर्बत का खौफ या माशरे की तनकीद का खौफ। एक खुशबाश इंसान वो है जो अपनी अकल के ज़रिए इन खौफों पर काबू पा लेता है और वो जानता है कि मौत बरहक है और कायनात के अजीम नक्शे में इसकी अपनी हस्ती बहुत छोटी है। लेकिन यही एहसास उसे एक ऐसी आज़ादी देता है जो किसी और तरीके से मुमकिन नहीं। जैसे कि आपको खोने का डर नहीं रहता, तो आपके अंदर एक लामुतनाही सुकून पैदा होता है। नंबर 4, कॉस्मिक सिटीजनशिप, इसको वो उर्दू में कायनाती शहरियत कहता है। रसल एक बहुत ही खूबसूरत इस्तिलाह इस्तेमाल करता है जिसे वो कायनाती शहरियत कहता है। वो कहता है कि खुशबाश इंसान वो है जो महसूस करता है कि वो इस अजीम कायनात का एक शहरी है। वो माजी के अजीम इंसानों के साथ ताल्लुक़ महसूस करता है और मुस्तक़बिल की आने वाली नस्लों के लिए फ़िक्रमंद होता है। जब वो इंसान इस लहर में बहता है तो वो ज़िंदगी की लहर का हिस्सा बन जाता है, तो उसे अपनी इनफरादी मौत या नाकामी का इतना दुख नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि ज़िंदगी का ये अजीम सफ़र जारी रहेगा। नंबर 5, किताब का हतमी नतीजा, द फाइनल कंक्लूजन। रसल के मुताबिक
किताब के आखिर में वो कहता है कि खुशबाश इंसान वो है जो नाआसूदगी के अजाब से आज़ाद है, जिसकी शख्सियत मुंतशर नहीं है, जो अपने आप को दुनिया से अलग नहीं समझता और जो ज़िंदगी के चश्मे से बलाझिझक सैराब होता है। खुशी का हसूल मुमकिन है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि इंसान अपने अंदरूनी खौफों और एहसास जुर्म से निजात पाए। नंबर 2, अपनी तवज्जो अपनी ज़ात से हटाकर बैरूनी दुनिया की तरफ मोड़े। नंबर 3, ज़िंदगी के हर तजर्बे को एक मुहिम समझे। बर्टन रसल की ये किताब हमें सिखाती है कि खुशी कोई मोजज़ा नहीं बल्कि एक शऊरी तर्ज ज़िंदगी है। पहले हिस्से में हमने देखा कि एहसास, मुकाबला और थकन हमें नाखुश करते हैं। ज़ेस्ट यानी दूसरे हिस्से में हमने मोहब्बत, काम और जोश की अहमियत को समझा। तीसरे हिस्से में हमने ज़हनियाँ मांगी और अपनी ज़ात के कैद खाने से निकलने की बात की। चौथे हिस्से में हमने तमीरी काम और मशागल की अहमियत को जाना और इस आखिरी हिस्से में हमने देखा है कि कायनात के साथ जुड़ जाना ही हकीकी और मुस्तकिल खुशी का वाहिद रास्ता है। रसल का ये फ़लसफ़ा आज के पुरअसूब दौर में भी इतना ही कारआमद है जितना कि 1930 में था, क्योंकि इंसान की बुनियादी नफ्सियात और उसकी खुशी की तड़प कभी कम नहीं होती। मेरे भाइयों, आज इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। उस वक्त तक इंतज़ार करें। थैंक यू वेरी मच।